जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते मोहल में इंडियन कोल्ड चेन कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंडियन कोल्ड स्टोर कंपनी के द्वारा बागवानों को कोल्ड स्टोरेज प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी गई, तो वहीं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के तत्वाधान में भी बागवान के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बागवानों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में बागवान और किसानों को कोल्ड स्टोर के निर्माण, उसके अलावा उसकी सही कीमत के बारे में भी सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में खास बात यह रही कि अब किसान और बागवान भी अपने स्तर पर कोल्ड स्टोर का निर्माण कर सकते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो इसमें 50% की छूट दी जाती है, उसका लाभ भी किसानों व बागवानों को मिलेगा। इसके अलावा छोटे और मध्य वर्ग के किसान और बागवान भी समूह बनाकर इस कोल्ड स्टोर का निर्माण कर सकते हैं। इंडियन कोल्ड स्टोर ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि जिला कुल्लू एक ऐसा जिला है जहां पर हर प्रकार के फल और सब्जी काफी मात्रा में खेतों और बगीचों में उगाए जाते हैं। सीजन के दौरान किसानों और बागवानों को उनके उचित दाम नहीं मिल पाते, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान बागवान अपने स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करें तो वो सीजन में से पलम, नाशपाती, टमाटर, इस तरह के अन्य फल व सब्जियों को कोल्ड स्टोर में स्टोर कर सकते हैं और उन्हें बाद में बाजार में उतारकर अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। कुल्लू के अंदर में एक अलग सी हमने चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स हैं और लेकिन कोई भी वैल्यू एडिशन का हमने कोई भी एक यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया कि लोग यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या कोल्ड चेन को यूज़ कर रहे हैं या अपनी प्रोड्यूस के अंदर में आगे इसमें कोई और एक्स्ट्रा इनकम के लिए देख रहे हैं। तो दो चीज़ों का नुकसान हो रहा है। एक तो फेयर वैल्यू मार्केट जो होती है कि जब सारा सामान इकट्ठा आ जाता है तो सारा वैल्यू क्या है कि आपका रेट गिर जाता है, तो आपकी कमाई कम हो जाती है। और दूसरा बहुत सारा परसेंटेज 15 से 20% यहाँ के फार्मर्स खुद कह रहे हैं कि जो ये 5 रुपये या 6 रुपये किलो में बाद में देते हैं, जो कि नॉर्मल इनकी प्राइस इसकी 130-140 रुपये किलो होनी चाहिए। उसमें दो नुकसान है। एक तो ये कि उनको अपनी पूरी मेहनत की लागत नहीं मिलती है और दूसरा जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सड़ते हैं तो वो बहुत सारी मीथेन हवा में छोड़ते हैं, जो कि CO2 का जो आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी एक मुहिम छेड़ी हुई है डिकार्बनाइजेशन की, तो वो इतना ज़्यादा CO2 जनरेट होता है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने ये कोशिश करी है कि सारे स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो NCCD है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, स्टेट हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, और जितने भी यहाँ के ग्रोअर्स हैं, यहाँ के मंडी एसोसिएशंस हैं, उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश करी है। और हमने एक वार्ता का एक माहौल क्रिएट करना चाहा है जहाँ पे गवर्नमेंट अपने विजन, अपनी सब्सिडीज दे सके। हम इंजीनियर्स की तरह से यहाँ पे बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और जो ग्रोअर्स हैं और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनकी क्या तकलीफ़ें हैं वो वापस कम्युनिकेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक हमने माहौल क्रिएट किया है। तो बहुत सारी स्कीम्स की आज बात करी गई है, जिसके अंदर में दो प्रमुख हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट, जिसके तहत में सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले 3 से 4 साल में जो प्रोडक्शन है वो दुगनी हो जाएगी फ्रॉम जो आज का हमारा मापदंड है। सो उसी ही हाई डेंसिटी फार्मिंग जिसे बोला जाता है कि उतनी ही ज़मीन के अंदर में आपकी प्रोडक्शन जो है दुगनी या तिगनी हो जाएगी। दैट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू लीड कि आपके फार्मर्स की इनकम डबल हो जाती है। अगर आप सपोज करिए 100 किलो सामान बनाते हैं और उसकी 10 रुपये की कीमत होनी चाहिए, तो अगर आपको 1000 रुपये की जगह में आप उसके अंदर में 600 रुपये या 700 रुपये कमा पाते हैं, और यही अगर आप कोल्ड चेन का आप यूज़ करके वापस 1000 तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर अगेन बहुत सारी स्कीम्स और सब्सिडीज़ हैं, तो आपकी वो भी एक 40-50% इनकम बढ़ती है। तो मेरे को लगता है कि आज का जो डायलॉग है फॉर श्योर किसानों के लिए और पूरे देश के लिए बेहतरी की तरफ चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा ही जैसे ISRE ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, और ISRE और NCCD का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें ISRE एक सोसाइटी के रूप पे काम करती है इंडिया के अंदर, और जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे मापदंड कोल्ड चेन की इंडस्ट्री में बनाए हुए हैं। और हमारा ये NCCD का ये रोल रहता है कि हम कैसे अलग अलग क्षेत्रों में जाके, अलग अलग जगहों पे जाके हम कैसे लोगों में, फार्मर्स में इस चीज़ को अवेयरनेस के तौर पे लोगों को बताए कि स्कीम्स क्या हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। खास तौर पे जैसे मान लीजिए कि आज हम बात कर रहे हैं कि फूड लॉस की बात कर रहे हैं या फूड स्केर्सिटी की बात कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में ऐसा है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमारे को उस टाइम भी मिलेगी जहाँ पे हम ऑफ सीजन में उन चीज़ों को केटर नहीं कर पाएंगे। अपने जो हमारी जिस टाइप की पॉपुलेशन, जिस हिसाब से हमारा वर्ल्ड में, ग्लोबली, नॉट इंडिया ओनली, ग्लोबली जो पॉपुलेशन मूव हो रहा है, तो उन चीज़ों को हम कैसे
मतलब कैसे फूड की नीड्स को पूरा किया जाए, दैट इज वन पार्ट। सेकंड इज जो हमारे फार्मर्स हैं जो हमारे लिए इतना काम करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनको कैसे उनके जो फल हैं, सब्जी है, उनको कैसे उस चीज़ का प्रॉपर प्राइस मिले। तो इसलिए कोल्ड चेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। तो हमारा ये है कि हम लोग यहाँ पे आके हम ये स्प्रेड करना चाहते हैं कि कोल्ड चेन लगाइए, और क्योंकि स्कीम्स भी हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है कोल्ड चेन को बढ़ाने के लिए। तो पर जब तक हम पहुँचेंगे नहीं, जैसे इशरे ने काम किया, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो हमारा ये है कि हम भी इनके साथ मिलके इस चीज़ को बढ़ाएं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। किसानों की आय दोगुनी करने का भी इसमें प्रावधान है कि हम किसानों की जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसमें किसी किस्म की जो वेस्टेज होती है 15-20% वेस्टेज, 25% वेस्टेज होती है, उस वेस्टेज को बचाएंगे। इसमें छोटे कोल्ड स्टोर से लेकर के बड़े कोल्ड स्टोर तक का प्रावधान है। छोटे कोल्ड स्टोर जिसमें 50-60 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें 35-40-50% तक सब्सिडी भी है, बड़े कोल्ड स्टोर भी है, और सोसाइटीज एसोसिएशन उनके लिए अलग से है, उसमें इनके विशेषज्ञ है और ये वॉलंटरली सारा काम करते हैं। और ये सारी एक इंजीनियरिंग की टीम है। अभी भी इनके कई कोल्ड स्टोर जम्मू कश्मीर में इनके बन चुके हैं और हिमाचल प्रदेश इनका दूसरा टारगेट है, और इसमें इन्होंने कुल्लू जिले को सबसे पहले चुना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुल्लू के जो किसान जो आज काफ़ी मात्रा में यहाँ उपस्थित थे और उन्हें हर चीज़ सुनी है,